जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज दुर्बल समझते हो सकता है कल वही तुम्हारा मार्गदर्शक बने। समय सदा एक सा नहीं रहता। जो आज भूमि पर है उसे कल आकाश छूने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से मत आको, क्योंकि मैं समय हूँ और समय ही सबको बदलता है। जब कोई हमें कमजोर समझता है, जब कोई हमारी स्थिति, हमारे हालात देखकर हमें तुच्छ मानने लगता है, तब वह एक बात भूल जाता है और वह बात है समय। समय की चाल किसी ने नहीं समझी। जो आज गरीब है, लाचार है, संघर्ष कर रहा है, वही कल इतिहास भी रच सकता है। अक्सर समाज किसी इंसान को उसके वस्त्रों से, उसकी बोलचाल से या उसके बैंक बैलेंस से आंकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी कहा था, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यही है कि जो आज अपने कर्म में लगा हुआ है, भले ही उसे आज की तारीख में कोई ना जाने, लेकिन उसका समय अवश्य आएगा। एक व्यक्ति की कहानी याद आती है। गाँव में रहने वाला एक युवक, जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे जूते और ना ही कोई बड़ा नाम। लोग उसे ताने मारते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन वह बस मेहनत करता रहा, पढ़ाई करता रहा। रोज देर रात तक दीपक के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता रहा। समय ने करवट ली। वही लड़का एक दिन बड़ा अफसर बना और जिन लोगों ने कभी उसे नालायक कहा था, वही लोग अब उसके घर के बाहर नौकरी के लिए सिफारिश लेकर खड़े थे। यही तो है समय का खेल। यह किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो आज उपेक्षित है, कल वही सम्मान का पात्र हो सकता है। जो आज अकेला बैठा है, कल उसके लिए भीड़ इंतजार कर सकती है। इसलिए जब कोई हमें कमजोर समझता है, तब हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा धैर्य रखना चाहिए और श्री कृष्ण की इस बात पर विश्वास रखना चाहिए कि जो सच्चे मन से अपने कर्म में लगा है, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। समय सिर्फ बदलता नहीं, वह इंसान के पूरे जीवन की परिभाषा बदल देता है। एक समय था जब अर्जुन भी भ्रमित था, रथ के बीच खड़ा होकर लड़ने से मना कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिर्फ समझाया नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे सामर्थ्य को जागृत किया। और वही अर्जुन जो उस दिन कमजोर था, वही युद्ध में सबसे वीर योद्धा बनकर उभरा। इसलिए किसी का वर्तमान देखकर उसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि समय ही है जो किसी साधारण को असाधारण बना देता है। जब कोई तुम हे कमजोर कहे तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराओ और अपने कर्म में लग जाओ, क्योंकि समय हर किसी का आता है। और जब तुम्हारा समय आएगा, तब वही लोग जो तुम्हें गिरा हुआ समझते थे, वह सिर झुकाकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। यही है समय का असली खेल। जो इसे समझ गया वही जीवन में कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की रात सबसे अधिक अंधेरी हो, तब समझ लो कि प्रभात निकट है। जो टूट रहा है वह नष्ट नहीं हो रहा, बल्कि आकार ले रहा है। जैसे मिट्टी टूटकर घड़ा बनती है, वैसे ही मनुष्य टूटकर नया स्वरूप पाता है। जो टूटे वही सच्चा निर्माण कर सकता है। जब हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, जब हर तरफ सन्नाटा हो और दिल में सिर्फ निराशा, तब सबसे पहले जो चीज हमारा साथ छोड़ती है, वह है हमारा खुद पर विश्वास। हम अपने ही निर्णयों पर शक करने लगते हैं। लगता है जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे पूरी दुनिया हमसे आगे निकल गई है। यह वह पल होता है जब हम भीतर से टूट जाते हैं। पर सच यही है, जब हम टूटते हैं तो वही समय हमें दोबारा खड़ा होना सिखाता है। टूटना, बिखरना, यह सब जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना टूटे कोई मजबूत नहीं बनता। जरा
सोचिए 20 को जब धरती में दबाया जाता है तब वह अंधेरे में होता है, अकेला होता है, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर से वह फूटता है, पनपता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही इंसान का मन भी है, जब वह जीवन से निराश होकर टूटता है तो कुछ देर के लिए खुद पर से भरोसा उठ जाता है, पर समय धीरे धीरे उसके भीतर फिर से आशा की लौ जलाता है। समय अनुभव देता है, धैर्य सिखाता है और अंत में वही समय हमें फिर से खड़ा करता है। महाभारत में भी देखिए, जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया था, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब वह वनवास में थे, तब अर्जुन भी कभी कभी अपने भाग्य पर सवाल उठाता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि अब हार मान लो। उन्होंने अर्जुन को यही समझाया कि समय सदा एक सा नहीं रहता और जो आज नीचे है वह कल ऊपर उठ सकता है, अगर वह अपने आत्मबल को नहीं छोड़े। टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज टूटती है तब हमें पता चलता है कि उसमें क्या कमी थी। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है और वह घड़ा बनते बनते टूट जाए तो वह उसे फिर से गूंथता है, उसे और मजबूत बनाता है। उसी प्रकार जब हम जीवन में टूटते हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर मिलता है। हम सोचते हैं क्यों टूटा, क्या भूल की और कैसे दोबारा खड़ा हुआ जाए। समय फिर से रास्ता दिखाता है, धीरे धीरे मन शांत होता है, सोच साफ होती है और वही इंसान जो कल खुद को खत्म समझ रहा था आज किसी और को सल देने वाला बन जाता है। इसलिए जब हम टूटे होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह टूटना दरअसल हमारे पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। समय हमें नई दिशा देता है और फिर से वह आत्मबल भरता है, जिससे हम दोबारा खड़े हो जाते हैं और इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूती से। जो इस सच को समझ गया वो फिर कभी अपनी कमजोरियों से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जो आज टूटा है वही कल चमकेगा भी। बस जरूरत है थोड़ा रुकने की, थोड़ा सहने की और श्री कृष्ण पर विश्वास रखने की, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो हमें फिर से जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का उत्तर सबसे गढ़ होता है जिसे आज अपमानित किया जा रहा है। अगर वह सत्य, धैर्य और कर्म के पथ पर चलता रहे तो एक दिन वही उसके सम्मान का कारण बनता है। समय जब उत्तर देता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। हर किसी के जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, ना नाम, ना शोहरत, ना धन, तब लोग हमें गंभीरता से लेना तो दूर हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, ताने देते हैं और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब यह सब बातें हमारे अपने करते हैं। पर एक बात समझिए, समय सबका होता है, किसी का पहले आता है, किसी का थोड़ा देर से, लेकिन आता जरूर है। और जब समय आता है तब जवाब भी देता है, और यह जवाब शब्दों से नहीं, तर्कों से नहीं, बल्कि हमारी उपलब्धियों से, हमारे बदलाव से, हमारे परिणामों से दिया जाता है। वो लोग जो कल तक कहते थे कि तू क्या करेगा, स्विंग तेरे बस की बात नहीं, तेरे जैसे तो लाखों हैं, वही लोग एक दिन चुपचाप खड़े होते हैं और कहते हैं, हमें तो पहले से ही पता था कि तू कुछ बड़ा करेगा। लेकिन हमें उन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समय जब पलटता है तब इंसान का चेहरा नहीं, उसकी दृष्टि बदलती है। जो कभी हमें नीचे देखने वाले थे वही ऊपर देखने लगते हैं। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपको देख हंसते हैं, आपकी मेहनत का मजाक बनाते हैं, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको बस चुप रहकर अपनी मेहनत से जवाब देना है। क्योंकि वक्त जब बदलता है तो वह हर शब्द का हिसाब रखता है, वह हर ताने का उत्तर देता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, जब समय जवाब देता है तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता, आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाता है। आपकी उपलब्धियां, आपका आत्मविश्वास, आपका व्यवहार, यही सब उन लोगों को आईना दिखाते हैं जो कभी हंस रहे थे। इसलिए जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुप रहो, उनकी हंसी को अपने अंदर की आग बना लो। उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों की नहीं, समय की जरूरत है। वक्त आने दो, जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वही लोग सर झुकाकर तुम्हारी तारीफ करेंगे और तब तुम्हें उन्हें नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो बोला था वह भूल जाएंगे, लेकिन समय ने जो दिखाया है वह सबको याद रहेगा। वो लोग जो आज तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, कल तुम्हारी नजरों में
खुद को छोटा महसूस करेंगे। इसीलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य पर टिके रहो और कभी किसी की हंसी से मत डगमगाओ, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा निर्णायक है। और समय जब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, लोगों की सोच भी बदल देता है। इसलिए याद रखो, आज जो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्योंकि समय सबको जवाब देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मूल्य उसकी आत्मा से होता है, परंतु दुनिया अक्सर उस मूल्य को उसके वस्त्रों, उसकी संपत्ति, उसकी स्थिति से आंकती है। जो भीतर से उज्जवल हो वह बाहर से निर्धन दिख सकता है, लेकिन सत्य का तेज समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। जब हम इस संसार में जीते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि लोग हमें हमारे कर्मों से, हमारे चरित्र से, हमारी सोच से परखें। हम यह चाहते हैं कि लोग हमारे अंदर के भाव, हमारी नियत, हमारे संघर्ष को समझे। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, ना धन, ना ओहदा, ना कोई पहचान, तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपकी हालत को देखकर आपको पहचानती है। जैसे ही आपके कपड़े साधारण होते हैं, जैसे ही आपकी जेबें खाली होती हैं, जैसे ही आप किसी बड़े नाम या रुतबे से नहीं जुड़ते, लोग आपको छोटा समझने लगते हैं। आपको वह सम्मान नहीं मिलता जो किसी और को सिर्फ उसके बाहरी दिखावे के कारण मिल जाता है। यह दुनिया अक्सर उस मंदिर को भी तब तक अनदेखा करती है जब तक वह सोने से जड़ा ना हो, भले ही उसके भीतर कितना भी दिव्य तेज क्यों ना हो। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, अकेले अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तब लोग आपके पास बैठने से भी कतराते हैं। और तब आपका चरित्र, आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, सब कुछ जैसे अदृश्य हो जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ यही देखते हैं कि आपके पास अभी क्या है। आपकी मुस्कान को मजबूरी मान लिया जाता है और आपकी चुप्पी को कमजोरी, आपकी नम्रता को डर और आपके धैर्य को हार मान लिया जाता है। परंतु सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। सच्चाई यह है कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता तब भी वह जी रहा होता है, सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से, अपने आत्मविश्वास से, अपने ईमान से। लेकिन यह दुनिया उस ईमान को नहीं देखती, वो देखती है आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपकी तस्वीरें, आपके रिश्ते और आपके बैंक खाते की स्थिति। और फिर वही दुनिया जब आपकी हालत बदलती है, तब बिना आपका चरित्र बदले ही आपको महान कहने लगती है। पर क्या वास्तव में आप तब बदलते हैं? नहीं, आप तब भी वही होते हैं जो तब थे जब आपके पास कुछ नहीं था। फर्क बस इतना होता है कि आपकी हालत बदल जाती है और तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपकी सफलता को सलाम करने लगती है। इसलिए जीवन में जब आपके पास कुछ ना हो तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय है जब आप खुद को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। उस समय में आपको लोगों की नजरों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नजरें स्थायी नहीं है। आपका सच्चा मूल्य वो नहीं जो दुनिया आज देख रही है, बल्कि वह है जो समय के साथ प्रकट होगा। इंसान जो आज अकेले अपने घावों को सहला रहा है, कल वही किसी के लिए उम्मीद की रोशनी बनेगा। इसलिए अपने हालात को देखकर खुद को मत आंकी और दूसरों के नजरिए को भी अपने सच का मापदंड मत बनाइए, क्योंकि अंत में वही लोग जो आज आपकी हालत देखकर आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल आपकी ऊंचाई देखकर चुपचाप सर झुका लेंगे और तब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्थिरता, आपका धैर्य और आपका चरित्र ही बोल उठेगा। यही जीवन का वह सत्य है जो धीरे धीरे सामने आता है जब समय बदलता है। और श्री कृष्ण ने कहा भी है, जो सत्य है वह समय में प्रकट होता है और जो झूठ है वह समय में नष्ट होता है। जब हम अपने हर दिन को उद्देश्य पूर्ण तरीके से जीते हैं तो हम न केवल अपने समस्याओं को हल करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हर पल एक नई सीख के रूप में सामने आता है। इस यात्रा में जो लोग अपने कदम स्थिर रखते हैं वे अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारा हर कार्य हमारी पहचान को बनाता है और जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगे रहते हैं तो यही हमें सच्चे रूप में सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हर मुश्किल को हम अपने लिए एक नई चुनौती मानेंगे जिसे हम आसानी से पार कर सकते
हैं। सभी को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इनसे घबराए बिना सही दिशा में आगे बढ़ते हैं वही अंततः अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। यह हमें जीवन की सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमेशा यह याद रखें कि हर अनुभव और हर परिस्थिति हमें एक नया दृष्टिकोण देने का मौका देती है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। अब यह अनमोल वचन आपके वीडियो के लिए और भी आकर्षक और प्रभावशाली बनेंगे जब हम अपने जीवन के हर पहलू को पूरी समझ और सजगता के साथ देखते हैं तो हमें जीवन की असल सुंदरता नजर आती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में खुद को खोने की बजाय खुद को बेहतर बनाने का अवसर तलाशना चाहिए। जब हमारी मेहनत और हमारी सोच में एकता होती है तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। यही वह समय होता है जब हम अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं और हमें जीवन के असली सार का अनुभव होता है। वह व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है जो हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है और उसे अपनी मेहनत और धैर्य से पार करता है। उसकी राह में आने वाली रुकावटें उसे कभी नहीं रोक सकती बल्कि उसे मजबूत बनाती हैं। हमेशा यह याद रखें कि हमारे विचारों की ताकत हमारे कार्यों में बदल जाती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और उसे कड़ी मेहनत में बदलते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में मानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर मोड़ पर एक नई सीख और एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। इसी यात्रा में हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। जब हम अपने जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं बल्कि दुनिया को भी अपनी आंखों से नया रूप में देखते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके अपने सपनों का पीछा करते हैं, क्योंकि यही हमें यह सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसमें सच्ची निष्ठा हो। हमारा हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह खुशी का हो या चुनौती का। जब हम इसे अपनाने की हिम्मत रखते हैं तो हम जीवन के सबसे कठिन मार्ग को भी आसान बना सकते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमारी कोशिशों का परिणाम होना कि केवल बाहरी प्रशंसा। जब हम अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी और मेहनत को शामिल करते हैं तो हम जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। हर कठिन समय में एक अवसर छुपा होता है जिसे पहचानने के लिए हमें केवल अपनी सोच में बदलाव लाना होता है। जब हम यह समझ पाते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें निराश नहीं कर सकती। जीवन में वह व्यक्ति सबसे महान होता है जो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता लेकिन अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह उसे हर परिस्थिति में सफलता की ओर ले जाता है। हमारे भीतर अपार शक्तियाँ छुपी हुई हैं जिनका एहसास हमें केवल तब होता है जब हम किसी कठिन चुनौती का सामना करते हैं, अपनी खुशी के लिए दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाए रहते हैं और जब एक दिन यह बोझ भारी हो जाता है तो हमें यह समझ आता है कि असली खुशी तो खुद से खुद की उम्मीदों को पूरा करने में है। कुछ लोगों के बिना जिंदगी पूरी नहीं लगती और हम अपनी पूरी दुनिया उनके आसपास बुनते हैं, लेकिन जैसे ही वह दूर जाते हैं हम बिखर जाते हैं क्योंकि हमने कभी अपनी पूरी दुनिया उन्हें सिखाई ही नहीं थी। जब हम किसी को खुद से ज्यादा चाहते हैं तो हमारी उम्मीदें और आस्थाएं भी उसी के साथ बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर कभी वही इंसान हमें भूल जाए तो दिल टूटने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। फिर हम खुद को ही ढूंढने निकलते हैं। हम जिस प्यार में पूरी तरह खो जाते हैं उसी प्यार में खुद को खो बैठते हैं और फिर हमें यह समझ आता है कि प्यार करने से पहले खुद को समझना जरूरी होता है। कभी ऐसा होता है कि किसी को हम पूरी दुनिया बना देते हैं और वह हमें सिर्फ एक हिस्सा। यह फर्क सबसे ज्यादा तब महसूस होता है जब वह हमसे दूर हो जाता है और हमें समझ आता है कि हमने खुद को क्यों नहीं रखा। अक्सर हम अपने दिल की बातों को दूसरों से छुपा लेते हैं, यह सोचकर कि इससे किसी का क्या फर्क
का पड़ेगा, लेकिन जो बात दिल से निकलकर आंखों से बहती है वह कभी छुपाई नहीं जा सकती। वह वक्त बहुत अजीब होता है जब हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं जबकि हमारे आसपास लोग होते हैं, क्योंकि कभी कभी अकेलापन सिर्फ सन्नाटे में नहीं, रिश्तों के बीच भी महसूस होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।